सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है, पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि की ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे टैंट, अरे वावा बजा जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है। जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। हाँ हाँ आज ही क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फपटा था। उस पर तुझ पर कुछ खास नहीं लग रहा। वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सूचे पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा भी पुराने हैं, आउटडेटेड कपड़ों को पहना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरे सिद्धि पर तो जमचता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मही की पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी, ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों के जग कुछ और ही रखा होता है। माँ ओ माँ, सुरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी ये क्या, ये तो मेरे बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे अपने घर में क्यों पहनी है। अरे बहुत मिलती है दी दो हो, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाएं, अब क्या बोलूं। भाभी ये मेरे अलमारी में छोटू की कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ है। मेरी अलमारी में। अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहन में थे। माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ। लड़की पहली बार ससुराल से मायके आए है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल से साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर से साड़ी पहन कर सामने आती है। अरे रानी ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकर ये तूने कैसे पहन ली। अरे माँ जी ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना कर, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता, ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे वो तेरी भाभी ने न गलती से उससे पैकेट बदल गया, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, I'm श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाए उनको। खाया छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास का पुरानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहां वो शादी का अल्बम देख रही होती है। रानी बार के जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रत्येक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को, यहाँ को अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा जान भाट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ मेरी सास ने आज सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुँचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे हो। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया यही बहुत है, जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही है। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की लाल रंग के बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी छी, ये कौन पहनेगा। सासुमाँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी दरअसल मैं जस्म की ही साड़ी के न दी जाए। बेचारी रानी बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपनी ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है।